13वां अध्ययन चित्त संभूय इज्जम चित्र संभूति जाई पराजयो खलु काशिनियाणम तु हत्थिणपुरम में चुलणीये बंभ दत्तो भुवन्नो पौम गुम्माओ कंपिल्य संभुओ चित्तो पुण जाओ पुरम तालम में सेठी कुलम विशाले धम्मम सोण पब्बैयो। जाति से पराजित हुए संभूत ने हस्तिनापुर में निदान किया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं। वह सौधर्म देवलोक के पद्म गुल्म नामक विमान में देव बना। वहां से च्युत होकर चुलनी की कोख में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुआ। संभूत काम्पिल्य नगर में उत्पन्न हुआ। चित्रपुरिम ताल में एक विशाल श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न हुआ। वह धर्म सुनकर प्रव्रजित हो गया। दो भाई दोनों पूर्व जन्म में संयम की साधना करते हैं। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों से चित्त और संभूत में जो संभूत है वह निदान कर लेता है कि मैं अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट बनूं। यह भीतर में जो कभी कभी कोई ग्रंथि बन जाती है, तीव्र आवेग बन जाता है, तब व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई राग या द्वेष की इच्छा अत्यंत प्रबल हो जाती है। राग द्वेष अत्यंत प्रबल हो जाता है और वह राग द्वेष जो इच्छा है, राग द्वेष में पुण्य का जब उदय आता है तो वह उसकी इच्छा फलीभूत हो जाती है, क्योंकि पुण्य और पाप तो एनर्जी है। आप उस एनर्जी को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, वह एनर्जी किस तरह से यूज़ होगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि व्यक्ति के भीतर में किस प्रकार के संकल्प हैं, किस प्रकार की इच्छाएं हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो संभूत और चित्त दोनों ही देवलोक में उत्पन्न हुए। संभूत सौधर्म देवलोक के पद्मगुलम नामक विमान में देव बना। वहां से च्युत होकर चुलनी की कोख में ब्रह्मदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। काम्पिल्य नगर में चुलनी की कोख में वह ब्रह्मदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। उधर चित्र है, वह भी पुरिमताल नगर में एक विशाल श्रेष्ठी कुल, एक बहुत बड़े सेठ के घर में उत्पन्न हुआ और वह धर्म सुनकर, कभी वहाँ पर साधु साध्वी पधारे, धर्म सुनकर वह प्रव्रजित हो गया। उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह प्रव्रजित हो गया। कंपिल्लम्मीय नयरे समा गया, दो विचित्त संभूया सुह दुख फल विवागम कहेन्ति ते कमेकस। काम्पिल्य नगर में चित्र और संभूत दोनों मिले। दोनों ने परस्पर एक दूसरे के सुख दुख के विपाक की बात कही। दोनों भाई मिले, कालांतर में पूर्व जन्म की स्मृति हुई। उन्हें स्मरण आया कि हम पूर्व भव में एक साथ थे।
हमारे भीतर गाढ़ प्रेम था और वे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। चक्रवर्ती महिढ्यो बंभदत्तो महायशो भायरं बहुमानेणम् इमं वयणमब्बवी आसिमो भायरोदोवी अन्नमन्नवसाणुगा अन्नमन्नमणुरत्ता अन्नमन्न हियेसिनो दासादसन्न्यासी मिया कालिंजरे लगे हंसा मयंग तीरे सोवागा काशी भूमिये देवाय देवलोकम में आसी अमहे महिढ्या इमानो छठिया जाई अन्न मन्ने जाविणा। अब ये जो संभूत का जीव है यह चक्रवर्ती सम्राट बन गया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में। और उधर वे चित्त हैं, उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा स्वीकार करी, वे महामुनि बन गए। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त मुनि को संबोधित कर कह रहे हैं, बहुमान पूर्वक कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हम दोनों भाई भाई थे, हम दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, हम एक दूसरे के वशवर्ती थे, अनुरक्त थे, एक दूसरे के हितैषी थे। हम दोनों दर्शान देश में दास के रूप में उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद हम कालिंजर पर्वत पर दोनों ही हरिण के रूप में उत्पन्न हुए। फिर मृत गंगा के किनारे हंस के रूप में उत्पन्न हुए और उसके बाद काशी देश में हम चांडाल के रूप में उत्पन्न हुए। हम दोनों उसके बाद सौधर्म देवलोक में महान रिद्धि वाले देवता बने। ये हमारा उसके बाद यह छठा जन्म है। इस जन्म में हम एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं। मुनि कहने लगे, कम्मान्याण पगड़ा तुम्हें राया विचिंतिया ते सिंफल विभागेण विपोग मुआ गया। मुनि कहने लगे, राजन, तुमने निदान कृत कर्मों का चिंतन किया, उसके फल विभाग से हम बिछुड़ गए हैं। कि तुमने जो चिंतन किया था, तुमने जो रास्ता चुना था अपने लिए, वह अलग था और मेरा रास्ता अलग था। कभी कभी अलग अलग रास्ता चुनकर भी मिल सकते हैं, पर जो एक ही मार्ग पर चलने की बात थी उससे वे अवश्य ही बिछुड़ गए। हो सकता है वे एक ही घर में पैदा हो जाते, फिर भी एक ही घर में पैदा होने वाले सगे भाई भी अलग अलग रास्ते पर चल देते हैं। जैसा जैसा उनकी मनःस्थिति होती है, जैसे जैसे उनके अध्यवसाय होते हैं, उन अध्यवसायों के अनुसार वे अपने जीवन का मार्ग चुनते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कि अध्यवसाय जो थे वे भौतिक वैभव में अनुरक्त थे। तीव्र ग्रंथि भौतिक वैभव के प्रति बनी हुई थी। उन्होंने राजमार्ग चुना, पुण्य ने उनका साथ दिया, वे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन गए। और इधर चित्र ने मुनि जीवन स्वीकार किया और अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ गए। चक्रवर्ती कहने लगे, सच्च सोय पगड़ा कम्मा मय पुरा कड़ा ते अज्ज परि भुंजामो किम्न चित्ते विसेता। कहने लगे कि हे चित्र, मैंने भी पूर्व जन्म में सत्य और शौचमय शुभ अनुष्ठान किए थे, संयम और तप की आराधना की थी, तो मैंने भी की थी। आज मैं उनका फल यह धन वैभव के रूप में, इस साम्राज्य के रूप में भोग रहा हूँ। क्या तुम भी वैसे ही भोग रहे हो? मुनि बोले, सब्बम सुचिन्नम सफलम नारायणम कड़ाण कम्माण मुख अथी
अथे हि कामे हि उत्तमे माया ममं पुण्य फलो भवे। कि राजन, मनुष्यों के सभी सुचीर्ण सफल होते हैं, किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। मेरा आत्मा उत्तम अर्थ और काम के द्वारा पुण्य फलों से युक्त है। अर्थात ये आत्मा है, पुण्य फल से केवल भौतिक वैभव ही प्राप्त नहीं होता। पुण्य फल तो आत्मा के भीतर जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उस रूप में होता है। वह पॉजिटिव एनर्जी जो है, जिस दिशा में व्यक्ति प्रयास करता है उस दिशा में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है, अनुकूलता प्रदान करती है। जानासि संभूय महानुभागम महिध्यम पुण्य फलो भवेयम चित्तम विजानाहि तहेवरायम इद्धि जुहि तस्य वियप्पभूया महत्तरुवा वयणप्पभूया गाहाणुगिया नरसंग मध्ये जम्भिक्षुणो शीलगुणो भवेया इह अज्जयन्ते समणो मि जाओ। हे संभूत, जिस तरह तू अपने को महाअनुभाग अचिंत्य शक्ति संपन्न महान रिद्धिमान और पुण्य फल से युक्त मानता है, उसी तरह चित्र को भी जान। राजन, चित्र के पास भी प्रचुर रिद्धि और द्युति थी। स्थविरों के जन समुदाय के बीच अल्प अक्षर वाली और महान अर्थ वाली जो गाथा गाई गई, जिसे शील और श्रुत से संपन्न भिक्षु बड़े यत्न से अर्जित करते हैं, उसे सुनकर मैं विरक्त हो गया और मैं श्रमण बन गया। उच्चोये महुकक्केय बंभे पवेय्यावसायर्मा इमं गिहं चित्तधनपभूयं पसाहि पंचाल गुणो भवेयम्। नट्टे गिये यवायेहं नारी जनायं परिवारयन्तो भुञ्जाहि भोगाय माहि भिक्खो मम रोयै पवज्जाओ दुःखम। चक्रवर्ती कहने लगे, हे मुनि, हे भ्राता, उच्चोदय, मधु, कर्क, मध्य और ब्रह्मा ये प्रधान प्रासाद हैं और भी दूसरे रम्य प्रासाद हैं, महल हैं मेरे पास। हे चित्र, पांचाल देश की विशिष्ट वस्तुओं से युक्त और प्रचुर धन से पूर्ण ये घर है। मैं तुम्हें इसके लिए आमंत्रित करता हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ, तुम भोगों को भोगो। हे भिक्षु, तुम नाट्य, गीत और वाद्यों के साथ नारीजनों से प्रवृत्त करता हुआ इन भोगों को भोग। मुझे तो यही रुचिकर लगता है। यह प्रव्रज्या का जो मार्ग है, यह जो संयम की साधना का मार्ग है, साधु जीवन का मार्ग है, यह वास्तव में ही कष्टकर है। व्यक्ति के भीतर जैसा भोगों को भोगता है तो भोगों की रुचि बढ़ती चली जाती है और साधना के मार्ग पर आगे प्रस्थान करता है तो साधना में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जिस दिशा में व्यक्ति अपनी चेतना की ऊर्जा को लगाता है, जीवन की ऊर्जा को लगाता है, उस दिशा में ही व्यक्ति विकास करने लग जाता है। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त भोगों में अनुरक्त था, भोगों को अनुरक्त होकर भोग रहा था। सभी भोग संपन्न व्यक्ति भोगों में एक समान अनुरक्त हों, ऐसा नहीं होता है। सबकी
आसक्ति, सबका अनुराग अलग अलग तारतम्य वाला हो सकता है। पर चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त विशिष्ट भोगों को भोग रहे थे और उन्होंने ये स्वीकार किया कि यह जो संयम का मार्ग है, प्रव्रज्या का मार्ग है, ये बहुत कष्टकर है। संयम के मार्ग में कष्ट तो है, अवश्य ही कष्ट है, पर जब व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन होता है तो उन कष्टों में व्यक्ति कष्ट का अनुभव नहीं करता है। कष्ट होना और कष्ट का अनुभव करना यह भिन्न बात है। ज्ञान चेतना का जागरण हो जाता है, व्यक्ति समझ जाता है कि ये जो कष्ट हैं ये दुखदायी नहीं है, ये कष्ट कल्याण करने वाले हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। ये श्रेयस का मार्ग है, जहाँ पर व्यक्ति प्रियता और अप्रियता के आधार पर नहीं, हेय और उपादेय के आधार पर, श्रेय और अश्रेय के आधार पर निर्णय करता है। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो अभी प्रेयस के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रियता और अप्रियता के आधार पर ही वे जीवन का आकलन कर पा रहे हैं। तंबुवनेन कयानुरागम नराहिवं काम गुणे सुगिद्धम धम्मस्यो तस्य हियाणुपेहि चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था सब्बं बिल्वियं गीयं सब्बं नट्टं विडम्बियं सब्बे आभरणाभारा सब्बे कामा दुहावा बालाभिरामेषु दुहावेषु नमतं नतं सुहं कामगुणेषु रायं विरक्तकामान् तवोधनाणं जम्भिक्खुणं शीलगुणैरयाणं नरेंद्र। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के ऐसा कहने पर धर्म में स्थित वह जो श्रमण है, उस राजा का हित चाहते हुए, हित चिंतक बनते हुए, पूर्व भव के स्नेहवश अपने प्रति अनुराग रखने वाले, काम गुणों में आसक्त उस राजा से इस प्रकार के वचन कहने लगे, हे राजन, ये सब गीत विलाप के समान है, ये सब नाट्य जो है विडंबना है, ये सब आभरण जो है ये भार के समान है, और ये काम भोग हैं, ये दुख उत्पन्न करने वाले हैं। क्योंकि मुनि जो है वे वैराग्य की भूमिका में खड़े हैं, संयम की भूमिका में खड़े हैं। कोई राजा भी भोगों के बीच रहता हुआ संयम की भूमिका में खड़ा होकर इस प्रकार का अनुभव कर सकता है। अर्थात जो जिसकी चेतना वैराग्य की भूमिका पर पहुंच गई, वही व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन कर सकता है कि यह जो सब गीत हैं ये विलाप हैं। अर्थात वह जो गीतों के प्रति व्यक्ति के भीतर में जो अटैचमेंट है, जो उनके प्रति अनुराग है, वह भीतर के भावों की ही पीड़ा है। कहीं विरह की पीड़ा है, कहीं काम की पीड़ा है, कहीं भय की पीड़ा है, कहीं दुख की पीड़ा है। और ये नाट्य संगीत के प्रति जो व्यक्ति के भीतर में आकर्षण है, ये सब विडंबना है, विलाप है। ये जो आभरण है ये सब भार है, ये काम भोग हैं, दुख कर हैं। क्योंकि वह जो ये गीतों में, नाट्यों में, आभरणों में, काम भोगों में जीव आसक्त होता है, इनके पीछे जो भाग रहा है उसका कारण है कि जीव सुख चाहता है, आनंद चाहता है। पर वह जो सुख है, आत्मिक सुख है, आत्मिक आनंद है,
उसको जानता नहीं है। कहने लगा कि हे राजन, अज्ञानियों के लिए रमणीय और दुख कर काम भोगों में वह सुख नहीं है जो सुख कामों से विरक्त शील और गुण में रत तपोधन भिक्षु को प्राप्त होता है। कि ये जो काम गुण हैं, इनमें सुख की जो अनुभूति है यह अज्ञान से उत्पन्न है। हे राजन, जब साधक वैराग्य की भूमिका पर खड़ा होता है, शील की आराधना करता है और संयम और तप रूप गुणों में रत रहता है, ऐसा जो तपोधन व्यक्ति होता है, साधक होता है, वह दिव्य आत्मिक सुख का अनुभव करता है। वह जो दिव्य आत्मिक सुख है, शांति है, वह इन भोगों में प्राप्त नहीं होती है। ये भोगों में तो अतृप्ति ही होती है। व्यक्ति जितना भोगों को भोगता है, अतृप्ति का अनुभव करता रहता है। मुनि कहने लगे, नरिंद जाई अहमा नराणम, सोवाग जाई दुहो गयाणम, जहिम वयम सब जनस्य वेशावसीय सोवाग निवेशनेषु। हे राजन, हे नरेंद्र, मनुष्यों में चांडाल जाति को अधम माना जाता था। हम दोनों उस चांडाल जाति में उत्पन्न हुए। वहां हम चांडालों की बस्ती में रहते थे और सब लोग हमसे द्वेष करते थे। कोई भी जाति उच्च या निम्न नहीं होती, यह एक बात है, परंतु यह भी व्यवहार का एक सत्य है कि कुछ कार्य जो हैं वे श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुछ कार्य जो हैं वे निम्न माने जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन श्रेष्ठ होता है और कुछ लोगों का जीवन निम्न होता है। फाइनेंशियल दृष्टि से कहें हम, या उनकी जो फैमिली लाइन है उसके अनुसार भी हम कह सकते हैं। ये व्यवहार जगत की बात है, क्योंकि व्यवहार जगत तो व्यवहार से ही चलता है। व्यवहार जगत में किसी को छोटा भी माना जाता है, बड़ा भी माना जाता है और उसके अनेक आधार होते हैं छोटा बड़ा मानने के। और विभिन्न परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जो आधार होते हैं उन्हीं के आधार पर छोटा बड़ा माना जाता है। तो मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, हम चांडाल जाति में भी उत्पन्न हुए कि तुम इन भोगों में इतना अनुरक्त क्यों हो रहे हो। हमने कितने दुखों को सहन किया है, सब लोग हमसे द्वेष करते थे, वह भी एक समय था। तो यह जो तुम्हें सम्मान यश कीर्ति प्राप्त हो रही है, इसमें उलझो मत, तुम जागो, अपनी आत्मा के प्रति जागो। तीसे जाई उपाव्याये वुच्छामु सोवाग निवेशनेषु, सब्बस्य लोकस्य दुगंचनिज्जा, इहं तु कम्मायं पुरे कड़ायं। कि वहाँ पर हमने कितने दुखों का भोग किया, सब लोग हमसे घृणा करते थे। इस जन्म में जो यह उच्चता प्राप्त हुई है, यश कीर्ति प्राप्त हो रही है, यह पूर्वकृत शुभ कर्मों का ही फल है। इसलिए शुभ कर्मों करने की दिशा में अपनी चेतना को लगा। अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। सोदानि सिम्राय महानुभागो, महिभ्यो पुण्य फलो भवेयो, चैत्य भोगाय असासयायम, आयाणहम अभिणे कमाही। हे राजन, वर्तमान में अपने पूर्वकृत शुभ कर्म के कारण तुझे ये महान अनुभाग अचिंत्य शक्ति प्राप्त हुई है, तू इतना संपन्न है, रिद्धिमान है
पुण्य फल से युक्त राजा बना है, तू इन अशाश्वत भोगों को छोड़कर आदान चारित्र धर्म की आराधना करने के लिए अभिनिष्क्रमण कर। मुनि राजा को आमंत्रित कर रहे हैं कि तू संयम के मार्ग की ओर आगे बढ़। मुनि जिस भूमिका पर खड़े हैं उस भूमिका से उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि यह विषय भोगों में जो समय लगाया ये सब व्यर्थ है। राजा जो है वह अपनी एक भूमिका पर खड़ा है, उस भूमिका पर खड़े रहकर भी संयम की आराधना हो सकती है। तो आज ये जो अशाश्वत भोग हैं इनको छोड़ दे। छोड़ना दो प्रकार का होता है, एक तो पदार्थ को छोड़ देना, पदार्थ को पूर्ण रूप से तो कोई भी छोड़ नहीं पाता है। पदार्थ के प्रति जो राग द्वेष है उसको छोड़ना, जो आसक्ति है, जो असंयम है उसको छोड़ना, और यह चारित्र धर्म कहलाता है, यह संयम धर्म कहलाता है। तो उस संयम धर्म के लिए अभिनिष्क्रमण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मुनि कि हे राजन, तो संयम के मार्ग में आगे बढ़, भोग के मार्ग में मत जा। जीवीराय असासयम्मी धनियम तु पुन्नायम अकुव्वमाणो शेषो यई मच्चु मुहोवणीये धम्मम अकाउण परंसिलोये। हे राजन, इस अशाश्वत जीवन में प्रचुर शुभ अनुष्ठान जो व्यक्ति नहीं करता है वह मृत्यु के मुंह में जाने पर पश्चाताप करता है, और धर्म की आराधना नहीं होने के कारण परलोक में भी पश्चाताप करता है। अर्थात यह जो जीवन है यह अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं है। जैसा व्यक्ति आयुष्य लेकर आता है वह आयुष्य पूर्ण होने पर यह जो जीवन है यह विनष्ट हो जाता है और अपने कर्मों के अनुसार जी आगे फिर जीवन जीता है, नया प्रकार का जीवन जीता है। तो कहा कि यह जो अशाश्वत जीवन है इसमें शुभ अनुष्ठान करना चाहिए, संयम और तप की आराधना करनी चाहिए। शुभ अनुष्ठान का यहाँ तात्पर्य है धर्म की आराधना, क्योंकि शुभ धर्म की आराधना शुभ अनुष्ठान इसलिए है क्योंकि उससे एक तो आत्मा में शुभता उत्पन्न होती है, विवेक चेतना, चित्त की निर्मलता और शक्ति का जागरण होता है, और साथ ही उसका भौतिक परिणाम भी, भौतिक जीवन पर भी बड़ा अच्छा शुभ परिणाम होता है। तो शुभ अनुष्ठान करने पर, शुभ अनुष्ठान जो नहीं करता है वह बाद में फिर पश्चाताप करता है, इस जीवन में भी पश्चाताप करता है और परलोक में भी पश्चाताप करता है। पश्चाताप भी दो प्रकार का होता है, एक तो पश्चाताप का अनुभव करना और एक पश्चाताप इस रूप में कि फिर व्यक्ति को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, इस जन्म में भी भोगना पड़ता है और अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। जहे हसी हो मियम गहाए मच्चो नरम ने हुअंत काले न तस् मायाव पियाव भाया कालम मितम सहरा भवंती। जिस तरह सिंह हरिण को पकड़ कर ले जाता है उसी तरह अंत काल में मृत्यु मनुष्य को ले जाती है। काल आने पर माता पिता भाई अंशधर नहीं होते हैं, अपने जीवन का भाग देकर भी उसे बचा नहीं पाते हैं। कि यह जो जीवन है एक दिन जीव मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सिंह हरिण को पकड़ कर ले जाता है ऐसे ही आयुष्य पूर्ण होने पर जीव मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से कोई भी बचाने वाला नहीं है। यह जो मृत्यु है शरीर छोड़ना रूप मृत्यु है, एक तो यह मृत्यु है, यह तो एक अवश्यम भावी होने वाली घटना है
पर यह जो आत्मा मर जाती है व्यक्ति की, भीतर में जो व्यक्ति अपनी गलत आदतें उत्पन्न कर लेता है, भीतर में जब व्यक्ति के दुख चिंता तनाव बना रहता है, भोगों की लालसा बनी रहती है, अतृप्ति बनी रहती है, अतृप्त इच्छाओं से व्यक्ति पीड़ित रहता है, विवेक चेतना व्यक्ति की लुप्त हो जाती है, लड़ाई झगड़े में लगा रहता है, तो यह जो मृत्यु है यह आत्मा की मृत्यु है। इस आत्मा की मृत्यु में से बचने में पारिवारिक जन सहयोगी बन सकते हैं, वे सही मार्ग दिखाने की चेष्टा कर सकते हैं, पर इस मृत्यु से बचने का प्रयास तो जीव को स्वयं ही करना होता है। और जाने कब वह मृत्यु घटित हो जाए, जो जीवन के अवसान रूप है वह मृत्यु न जाने कब घटित हो जाए। तो जितना भी जीवन है वह समझदारी से जीना चाहिए। ये समझा रहे हैं मुनि कि ये जो भोग प्राप्त हैं तो इनमें आसक्त मत बन। न तस्य दुःखं विभयन्ति नायो न मित्रवग्गा न सुया न बंधवा एको स्वयं पच्यणो हि दुःखं कर्तारमेवं मनुजायिकम्। यह जो ज्ञाति मित्र वर्ग पुत्र बंधव है उसका दुख बंटा नहीं पाते हैं, वह स्वयं अकेला ही दुख का अनुभव करता है, क्योंकि कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है, व्यक्ति असंयम का जीवन जीता है, गलत आदतों का निर्माण कर लेता है, तो उसका जो उसे दुष्परिणाम प्राप्त होता है वह फिर उसका फल भोगता है। उस फल से फल में कोई दूसरा संभागी नहीं बन सकता, वह उसका दुष्परिणाम तो व्यक्ति को खुद ही भोगना पड़ता है। जो उसके भीतर अशांति है, भीतर में जो दुख चिंता तनाव है, वह तो व्यक्ति को खुद ही भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति के भीतर एक आसक्ति है, बंध जाता है, वह अटैचमेंट है, उसका तो वह स्वयं ही अनुभव करता है। एक ही घटना के बीच रहते हुए अलग अलग लोगों का उस घटना के प्रति अलग अलग प्रकार की मनस्थिति हो सकती है। तो इसलिए कहा कि ज्ञाति मित्र वर्ग पुत्र और बंधव उस दुख को बंटा नहीं सकते, अकेला ही दुख का भोग करता है। चेच्चादुपयम च चौपयम च खेतम गेहम धन धन्नम च सब्बम कम्मप्पबियो अवसोपयाई परम भवम सुंदर पावगम वा। ये पराधीन आत्मा द्विपद चतुष्पद खेत घर धान्य वस्त्र आदि सब कुछ छोड़कर केवल अपने किए कर्मों को साथ लेकर सुखद या दुखद पर भव में जाता है। कि व्यक्ति यह जो पदार्थ है, पदार्थ जीवन के लिए उपयोगी हैं, पर ये पदार्थों का जो व्यक्ति के पास स्वामित्व है, व्यक्ति के आश्रय में जो ये पदार्थ हैं, ये शाश्वत नहीं है। कभी जीवन रहते रहते भी पराधीन होकर व्यक्ति को पदार्थों का वियोग सहन करना पड़ता है, धन आदि का वियोग हो जाता है, धन संपदा संपत्ति का वियोग हो जाता है। और कभी फिर मृत्यु आने पर तो अवश्यमेव ही व्यक्ति धन संपत्ति पदार्थों को छोड़कर पर भव में चला जाता है। तो इस भव में है चाहे पर भव में है, पदार्थों का संयोग होता है अथवा वियोग होता है, पर व्यक्ति अपने उसका जो सुख और जो दुख का भोग करता है वह अपने कर्मों के अनुसार ही करता है। ये जो आदतें हैं, उन आदतों के आधार पर व्यक्ति का यह जीवन भी सुखद या दुखद होता है और पर भव भी सुखद या दुखद होता है। और वैसी ही फिर परिस्थितियां भी अनुकूल प्रतिकूल
संयोग होता रहता है। तमिक्कगम तुच्छ शरीर गम से ची गयम दह्य उपावगेणम भज्जाय पुत्ता वियनाय दायार मन्नम मनसंकमंती, कि उस अकेले और असार शरीर को अग्नि से चिता में जलाकर स्त्री पुत्र ज्ञाति किसी दूसरे दाता के पीछे चले जाते हैं। कि ये संसार किसी के चले जाने से रुकने वाला नहीं है, संसार चलता रहता है। जब तुम नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था, और तुम नहीं होगे तब भी है संसार, यूं ही चलता रहेगा। संसार रुकने वाला नहीं है। तो तुम संसार में जब तक हो तब तक जागृति का जीवन जियो, तब तक आत्मा की आराधना, धर्म की आराधना से विमुख मत बनो, क्योंकि यह जीवन जो है यह अत्यंत दुर्लभ है। उवनिजय जीव्यमप्पमायम वन्नम जराहरै नरसरायम पंचालराया वैणम सुनाही महाकाशिकम महालयाम। हे राजन, कर्म बिना भूल किए निरंतर जीवन को मृत्यु के समीप ले जा रहे हैं। बुढ़ापा मनुष्य के वर्ण का हरण कर रहा है। हे पंचाल राज, मेरा वचन सुन, प्रचुर कर्म मत कर। कि हे पंचाल राज, राजन ब्रह्मदत्त, देखो यह जीवन क्षण क्षण बीतता जा रहा है और ये यौवन भी बीत जाता है। ये सब समय ऐसे ही बीत जाता है, पर तृप्ति व्यक्ति को तभी मिलती है, जीवन में शांति, दिव्य आनंद व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपनी चेतना के जागरण की दिशा में संयम और तप की आराधना करता है। तो इसलिए ये असंयम की वृत्ति को छोड़, राग द्वेष की वृत्तियों को छोड़ने का प्रयास कर, संयम के पथ पर रहते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। अहम भी जानामि जहेह साहू जम्मे तुम साहसी वक्कमेयम भोगाय में संग कराहवंती जे दुर्जया अज्जो अमहारि से ही। चक्रवर्ती सम्राट कहने लगे, हे साधु, तू जो मुझे यह वचन जैसे कह रहा है वैसे मैं भी जानता हूँ कि ये भोग आसक्तिजनक है, किंतु हे आर्य, हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए ये दुर्जय है। व्यक्ति जब भोगों में फंसा हुआ होता है, कोई ऐसी आदत में फंस जाता है, उसका मन जब उलझ जाता है, तब व्यक्ति जानता तो है कि यह मैं उलझ गया हूँ, पर जानता हुआ भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता है। क्योंकि जब कोई आदत गहरी पड़ जाती है, फिर उसे छोड़ने के लिए विशिष्ट प्रयास करने की जरूरत होती है। व्यक्ति यदि सोचे कि भोगों को भोगते हुए मैं आसक्ति को छोड़ दूं, तो यह संभव नहीं होता है। तो उसके लिए फिर भोगों का त्याग करना जरूरी होता है, कुछ संयम करना जरूरी होता है, कुछ तप करना जरूरी होता है, तभी वह जो भीतर में राग द्वेष है तभी व्यक्ति से मुक्त हो पाता है। नहीं तो द्वेष से भरा हुआ भी है व्यक्ति, तो द्वेष के जाल में ही व्यक्ति फंसा रहता है। कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं, व्यक्ति भीतर में जो द्वेष की ग्रंथि है उसको छोड़ नहीं पाता, नेगेटिव सोचने की जो आदत है उसको छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वह उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रयास नहीं करता है। उसे लगता है कि मैं इसे छोड़ नहीं पाऊंगा, अथवा उसे लगता है कि मेरे भीतर में कोई बुरी आदत है ही नहीं,
परिस्थितियां ही ऐसी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से वह अपने आप को विवश अनुभव करता है। तो चक्रवर्ती सम्राट भी अपने आप को विवश अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये जो भोग विषयों को छोड़ने की बात कर रहा है, तो ये जो तू कह रहा है कि संयम की आराधना करनी चाहिए, ये मैं भी जानता हूँ, पर मुझसे होता नहीं है, ये मेरे लिए संभव नहीं है। कोई व्यक्ति है, उसको कहा जाता है कि भाई तुम सुबह उठकर थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। वे कहता है भाई मैं भी जानता हूँ, पर मुझसे होता नहीं है। क्योंकि ये तो प्रयास होता नहीं है, ये बात सही है, पर प्रयास करने से जो होता नहीं है वह होने लग जाता है, यह भी बात सही होती है। राजा कह रहा है, हथिनपुरम में चित्ता दठून नरवयम महिध्यम काम भोगे सुगिद्धेणम नियाणमसुहम कड़म तस्मे अपड़िकंतस्य इमं एयारि संबलम जाणमाणो विजम धम्मम काम भोगे समुच्चिया। वो कह रहे हैं चित्रमुनि, उनको पूर्व जन्म की स्मृति हो रही है, तो कह रहे हैं कि मैंने हस्तिनापुर में महान रिद्धि वाले चक्रवर्ती सनत कुमार को देखकर अशुभ निदान कर लिया था। आसक्ति की ग्रंथि को अपने भीतर निर्मित कर लिया था, उसका मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया। उसी का यह परिणाम है कि मैं धर्म को जानता हुआ भी भोगों में मूर्छित हो रहा हूँ। नागो जहा पंक जलावसन्नो दठुम थलम नाभिसमे तीरम एयम वयम काम गुणेषु गिद्धा एवं वयम काम गुणेषु गिद्धा न भिक्षुणो मग्गमणो वयामो। जैसे पंक जल दलदल में फंसा हुआ हाथी स्थल को देखता हुआ भी किनारे पर पहुंच नहीं पाता है, वैसे ही काम गुणों में आसक्त बने हुए हम श्रमण धर्म की आराधना, श्रमण धर्म को जानते हुए भी उसका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्ति के भीतर जो ये मोह है, यह चित्त को दुर्बल बना देता है और फिर नेगेटिविटी से ही व्यक्ति भर जाता है। वह परिस्थितियों को दोष देता रहता है, व्यक्तियों को दोष देता रहता है। अवश्य ही निमित्तों का प्रभाव होता है, पर क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, क्योंकि कुछ प्रतिकूल निमित्त जीवन में है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति उन परिस्थितियों के बीच रहता हुआ भी अपने आप को संभाल नहीं सकता है। जब व्यक्ति के भीतर एक पॉजिटिव, अपने भीतर में पॉजिटिविटी का चिंतन पैदा करे कि मुझे प्रयास करना है इससे निकलने का। ठीक है, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, ठीक है, जटिल परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, पर इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी मुझे अपने आप को संभाल कर रखना है, मुझे सन्मार्ग पर चलना है। यह जो संकल्प है, यह व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी संबल प्रदान करता है। यह अपने प्रति आस्था, अपनी आत्मा के प्रति जो आस्था है, यह व्यक्ति के भीतर शक्ति का जागरण करती है। और जब यह आस्था जागृत नहीं होती तो फिर व्यक्ति निमित्तों को दोष देता रहता है और उसी दलदल में फंसा रहता है। तो वह राजा भी उसी मानसिकता में फंसा हुआ था। तो मुनि कहने लगे, अच्छे कालो तुरंति रायो नया विभोगा पुरुषाण निच्चा उविच भोगा पुरुषम चयंती दुमम जहाँ खीन फलम पक्षी। हे राजन, देखो यह जीवन बीतता जा रहा है, रात्रियां दौड़ी जा रही हैं। मनुष्यों के ये जो भोग हैं ये भी नित्य नहीं है, सदा रहने वाले नहीं हैं, शाश्वत नहीं है और शाश्वत सुख भी देने वाले नहीं हैं।
अतृप्ति ही देने वाले हैं। जितना व्यक्ति भोगों को भोगता है उतनी अतृप्ति ही बढ़ती चली जाती है। जब कोई वृक्ष है उस पर फल क्षीण हो जाते हैं, फल नहीं रहते, पत्ते नहीं रहते हैं, तो उस वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं। ये जो भोग हैं, जैसे ही व्यक्ति के पुण्य समाप्त होते हैं तो ये भोगों का भी, ये जो संपत्ति है, वैभव है, इसका भी वियोग हो जाता है। ये सदा रहने वाला नहीं है। तुम भोगों को भोग रहे हो तो अपने पुण्य का क्षय कर रहे हो। इस तरह से पुण्यों का क्षय मत करो कि पाप का अर्जन हो जाए। हे राजन, जयितासि भोगे चयिम सत्तो अज्जायम कम्मायम करे हिरायम धम्मो ठियो सब पयाणुकंपी तो हो ही सी देवो यो। हे राजन, यदि तू भोगों का त्याग करने में असमर्थ है तो आर्य कर्म कर, धर्म में स्थित होकर सब जीवों की अनुकंपा करने वाला बन, जिससे तू जन्मांतर में वैकृ शरीर वाला देव होगा। कि राजन, भोगों का पूर्ण रूप से भी यदि तू त्याग नहीं कर सकता है, तुझे ये गृहस्थ जीवन में रहना है, इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तू आर्य कर्म कर सकता है। यदि तू तप नहीं भी कर सकता, पर कम से कम आर्य कर्म कर, एक सभ्य व्यक्ति वाले कर्म कर। ये लड़ाई झगड़ा करना, ये जो भोगों में हर समय लीन रहना, यह अच्छा नहीं है। एक समझदार मनुष्य वाला जीवन जी, धर्म में स्थित रहे और जीवों की सब पयानुकंपी, सभी प्रजा पर अनुकंपा कर, दयाशील बन, सब जीवों के प्रति दया कर, तो तुझे ये जो सत्ता प्राप्त है, इस सत्ता का उपयोग लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन करने वाला बने, उस तरह से कर जिससे तेरा यह जन्म भी अच्छा हो जाएगा। तो इस जन्म में भी एक सज्जन व्यक्ति बन जाएगा। और जो व्यक्ति सज्जन होता है, धार्मिक होता है, उसे परभव में भी जो उसका जीवन होता है वह अच्छा होता है। वहाँ तू देव रूप में उत्पन्न होगा। न तुझ भोगे चयूण बुद्धि गिद्धोसी आरंभ परि गए सो मोहम कौएति पिप्पलावो गच्छामि रायम आमन्त्योसी। पंचाल राया वियबंभ दत्तो साहुस्य तस्य वयणम अकाउं अणुत्तरे भुंजीय काम भोगे अणुत्तरे सो नरये पविष्टो चित्तो विकामे विरक्त कामो दग्ध चरित तवो महेश्यो अणुत्तरम संयम पालयिता अणुत्तरम सिद्धि गईम गौ। में तो मुनि ने बहुत प्रयास किया, राजा को समझाया। फिर उन्होंने चिंतन किया कि अभी इसका अनुकूल समय नहीं है, अभी इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अभी ये इसकी बुद्धि जो है भोगों को त्यागने की दिशा में प्रवृत्त नहीं हो रही है। अभी ये आरंभ और परिग्रह में आसक्त हो रहा है। मुझे आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये जो मेरा इसके प्रति अनुराग है, मुनि का राजा के प्रति अनुराग था, इसलिए वे उसे धर्म मार्ग की ओर ले जा रहे थे। राजा का भी मुनि के प्रति अनुराग था, पर वह उसे भोगों की ओर ले जा रहा था। तो अनुराग होना, प्रेम होना अच्छी बात है, पर एक प्रेम जो है वह जीवन निर्माण करने वाला होता है, और एक प्रेम ऐसा होता है जो जीवन का विनाश करने वाला होता है। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को शुभ दिशा की ओर ले जाते हैं, अच्छे संस्कारों की दिशा में ले जाते हैं, सभ्यता की दिशा में ले जाते हैं। और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाते हैं। तो मित्रता अच्छी है, प्रेम अच्छा है,
पर वह सही दिशा में ले जाने वाला हो, तो मुनि जो है उसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वह विफल होता देखकर मुनि वहाँ से चले जाते हैं। वह पंचाल जनपद का राजा ब्रह्मदत्त, उसने मुनि के वचन का पालन नहीं किया। वह अनुत्तर काम भोगों को भोगकर अनुत्तर नरक में चला गया। कि उसने भी कुछ अच्छे कार्य तो किए होंगे राजा ब्रह्मदत्त ने, परंतु उसने विपुल असंयम का आचरण किया। राग द्वेष, प्रबल राग द्वेष का जीवन जिया। क्योंकि जब व्यक्ति के पास सत्ता होती है, व्यक्ति के पास शक्ति होती है, धन वैभव होता है, तो उस समय तो अपने आप को कंट्रोल करना और भी कठिन हो जाता है। व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, फिर भी भोगों में अनुरक्त बना रहता है, और कुछ हो जाए फिर तो वह बिल्कुल उसी में खो जाता है। फिर तो व्यक्ति किसी की परवाह भी नहीं करता। प्रबल क्रोध, प्रबल मान, प्रबल माया, प्रबल लोभ में फंसा रहता है। उधर चित्त जो है वे कामनाओं से विरक्त हैं। उदात्त चरित्र तप का पालन किया उन महर्षि चित्र ने, अनुत्तर संयम का पालन कर अनुत्तर सिद्ध गति को प्राप्त किया। टीबी में ऐसा